हादसे में वजीराबाद के लापता अफराद की तादाद 9 होने का खदशा। वजीराबाद के नवाही गांव पेंडोरी कलां के 6 दोस्त भी लीबिया से इटली के सफर के लिए निकले थे। गुज़िश्ता 10 रोज से अहले खाना से कोई राबता नहीं हुआ। आपको बताएं कि वजीराबाद के इलाके पेंडोरी कलां के 6 दोस्त भी लीबिया से इटली के लिए रवाना हुए। नौजवानों का 10 रोज कबल अहले खाने से राबता हुआ और उसके बाद राबता मुनक़ते हो गया। मकामी एजेंट अमजद के मुताबिक 25 लाख रुपए फीकस इटली पहुंचने का तय हुआ। 8 रोज कबल एजेंट ने नौजवानों बिलाल, नुमान, जैन, मेहरान और रिजाम सेठ और नबी अहमद के अहले खाना को मुबारकबाद दी कि आपके बच्चे इटली पहुंच गए हैं। नौजवानों के अहले खाना ने मिठाइयां भी तकसीम कर दी और एजेंट अपनी बकिया रकम भी वसूल करके चलता बना। ना तो किसी की अपने बेटे से इटली में बात हो सकी और ना ही किसी से कोई राबता हो पाया। नौजवानों के अहले खाना पर कश्ती हादसे की खबर बिजली बनकर गिरी। जब से कश्ती हादसे की खबर सामने आई, एजेंट ने अपने राबता नंबर भी बंद कर लिए और रोपोश हो गया। लापता होने वाले नौजवानों के वरसा ने अपने बच्चों की सेहत और सलामती के हवाले से दुआओं की अपील की है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वजीराबाद नवीद भट्ट से। जी नवीद, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अलीपुर चट्टा के नवाई गांव पडोरी कलां के 6 दोस्त भी लीबिया से इटली के लिए आज़म सफ़र हुए। नौजवानों का 10 रोज कबल अहले खाना से रब्ता हुआ था और इसके बाद रब्ता नहीं हो सका। मकामी एजेंट अमजद के जरिए 25 लाख रुपए फीकस इटली पहुंचने का तय हुआ। 8 रोज कबल एजेंट ने बिलाल, नमान, जैन, मेहरान, उमर सेठ और नबी अहमद के अहले खाना को मुबारकबाद दी कि आपके बच्चे इटली पहुंच गए हैं। नौजवानों के अहले खाना ने मिठाइयाँ भी तकसीम कर दी और एजेंट अपनी बकिया रकम भी वसूल करके चलता बना। किसी की अपने बेटे से इटली में बात हो सकी और ना ही किसी से कोई राब्ता हो पाया। नौजवानों के अहले खाना पर कश्ती हादसा की खबर बिजली बनकर गिरी। जब से कश्ती हादसा की खबर सामने आई, एजेंट ने अपने राब्ता नंबर भी बंद कर दिए और रूपोश हो गया। एजेंट अमजद नवाई गांव दारोवार गैंग का रैशी बताया जाता है। नौजवानों के अहले खाना सख्त तकलीफ की कैफियत में मुब्तला हैं और अपने प्यारों की सलामती के हवाले से बेचैन हैं। कुछ अफराद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी हम मुकम्मल आगाह नहीं, लेकिन एजेंट का नंबर बंद करके रूपोश मामला को मशकूक बनाता है। लापता नौजवानों के अहले खाना ने इलाका भर में दुआएं कुराना शुरू कर दी कि इनके प्यारे हादसा का शिकार कश्ती के मुसाफिर न हों। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है, हालिया दिनों में अलीपुर चट्टा के मुकामी इंसानी स्मगलरों के हाथों हलाक होने वाले 2 नौजवानों की लाशें वतन वापस पहुंची थीं। वक्ती तौर पर ये एजेंट मंजर से गायब हो जाते हैं। अभी इन 2 नौजवानों की कब्रों की मट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी, तो इन मौत के सौदागरों ने एक नई चाल के साथ सादा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए तरीके लिखने शुरू कर दिए। वतन अजीज में बेरोजगार नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर यूरोप के सुहाने ख्वाब सजाए इन नौजवान स्मगलर के झांसे में आकर डिंगी लगाते हैं। यहाँ यह भी बताता चलूँ कि थाना अलीपुर चट्टा के इलाका से 20 अफराद, जिनमें 20 साल गुलाम अब्बास, 19 साल अजहर महमूद, 20 साल अली हमजा, 25 साल गुलाम मुर्तज़ा, 20 साल अली हसन, 25 साल एहसन रज़ा, 30 साल गुलाम रिबानी, 45 साल मोहम्मद असलम उर्फ बूटा कश्मीरी, 22 साल काशिफ भट्ट, 24 साल हाफिज शहबाज, 22 साल उमर हयात, 50 साल अल्ताफ़ हुसैन चीमा समेत कई ऐसे नौजवान डिंगी लगाते हुए बर्फ़पोश पहाड़ों में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। हुकूमत ने इन वाक़यात के ज़िम्मेदार इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, बस ऐलानात और तुफले तसल्लियों से गमज़दा वालिदैन को तसल्ली दी गई। समाजी हलकों ने वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि इस बारे सख्त कानून साजी की जाए। एक ग्रैंड ऑपरेशन के जरिए मौत के व्यापारी संगदिल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए।